हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हम आपको समय तथा कार्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, टाइम एंड वर्क, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको करानी हैं, क्योंकि यहाँ से टाइम एंड वर्क से हर परीक्षा में 2 से 3 सवाल कम से कम बन जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और कभी कभी इसमें से काफ़ी कठिन सवाल आ जाते हैं जो कि आपको करने में बहुत माथापच्ची हो। तो वो उन सारे तरीक़ों को हम बहुत ही सरल मेथड से देखेंगे आपके लिए। चुटकियों में आप इन सारे सवालों को कर पाएंगे। तो समय व कार्य, देखिए समय और कार्य क्या होता है इसको आप देखिए। तो कोई भी कार्य जो होता है अपने आप में एक निश्चित समय पे पूरा होता है, या ऐसा तो कोई कार्य होता नहीं जो अनवरत काल तक चलता रहे। यदि ऐसा कार्य है तो उसको हम मैथमेटिक्स में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कार्य अनवरत काल तक चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कहता है कि कोई भी समय, देखिए एक बिल्डिंग कोई है वो अपने आप में निश्चित समय में निर्मित होगी। ठीक है, उसका टारगेट होगा 1 साल 2 साल में निर्मित करना। ठीक है, बिल्डिंग को। अब बिल्डिंग ये एक पूरा कार्य होता है। बिल्डिंग एक है, लेकिन इस बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए एक बिल्डिंग अपने आप में 100% होगी। एक कार्य ये है बिल्डिंग, और ये अपने आप में 100% है। तो कोई भी कार्य अपने आप में 100% होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 100% कार्य करने के लिए आदमी, आप कोई भी कह रहा है कि यहाँ पे आप बेसिक समझिए। तो इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए एक व्यक्ति को लगाया गया और एक व्यक्ति 10% काम पर डे करता है। ठीक है, 10% या 10 दिन में इस बिल्डिंग को काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, कह रहा है कि इस बिल्डिंग का काम को कोई एक व्यक्ति जो है 10 दिनों में ख़त्म करता है। तो भैया पूरा काम कितना होता है? 100% होता है, और कह रहा है कि 10 दिनों में ये ख़त्म कर लेता है। तो भैया आप भाग दीजिएगा, तो यानी कि एक दिन में ये 10% काम करेगा, यानी कि 10 दिनों में 100% आपका काम पूरा हो जाएगा। बस इसको आप समझ गए, यानी कि आपका वर्क एंड टाइम ख़त्म हो गया। जी हाँ, इसी से आपका पूरा वर्क एंड टाइम हम आपको चुटकियों में कराएंगे। देखिए आप पहली क्लास आपको हमारी याद होगी मैथमेटिक्स की, अरिथमेटिक की पहली और दूसरी क्लास यदि आपने ना देखी हो तो वर्क एंड टाइम को करने के लिए उसको आप देख लीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पे बताया था कि कोई भी कार्य कितना होता है 100/1, यानी कि 100 को एक दिन में काम करने के लिए 100 का कोई व्यक्ति कह रहा है कि एक दिन कोई भी कार्य को 100 दिनों में पूरा करता है, तो यानी कि वो एक दिन में कितने प्रतिशत काम करेगा? यहाँ पे देखिएगा 1/100। यदि कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में पूरा काम कर रहा है, तो यानी कि वो एक दिन में पूरा 100% कार्य कर ले रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति 2 दिनों में पूरा कार्य ख़त्म कर ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से कहता है कि 100 दिनों में अपना कार्य पूरा कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 33.33। फिर कह रहा है कि 100% कार्य वो 4 दिनों में पूरा कर रहा है, 25% कार्य एक दिन में करेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 100% कार्य 5 दिनों में पूरा कर रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका? 4%। फिर कह रहा है 100% कार्य कर रहा है एक दिन 6 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर रहा है, तो 16 यहाँ पे कितना होगा? देखिए 16.66। ठीक है, फिर इसी प्रकार से ये क्रम आपका चलता जाएगा, और इसको हमने आपको 30 तक 100/30 तक हमने आपको याद कराया था। ठीक है, 100/30 तक, यानी कि ये हो जाएगा 3.33 तक। ठीक है, इस प्रकार से ये कार्य हमने कराया था। इसको आप अगर याद कर लेंगे तो आपका वर्क एंड टाइम फिर चुटकियों में मुँह जवानी, पूरे सवाल आपको मुँह जवानी होंगे। पेन और कलम की ज़रूरत आपको नहीं होगी, पेन और पेपर की ज़रूरत आपको एकदम नहीं होगी। तो इसको भी ये बेसिक मेथड था, आप समझ गए होंगे। चलिए सवालों से हम शुरुआत करते हैं, एक एक सवाल लेते हैं और आपको हम करवाते हैं। बहुत ही आसान, आप चुटकियों में मुँह जवानी सवाल सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय पहला सवाल दीजिए। देखिए कह रहा है कि अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, आपको पता है।
कह रहा है कि 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि एक दिन में वह 3.33% काम करेगा एक दिन में। इतना आप समझ गए, यानी कि आप लगभग सवाल आप समझ गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। या इसको आप 6-7 कर दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल कितना प्रतिशत काम होगा। देखिए सवाल आपका हो चुका है सॉल्व। रमन एक दिन में 3.3% और जो यहाँ पे अमर जो है एक दिन में 3.3% और रमन जो है 6.67%, यानी कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 10% काम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलके अगर देखें परीक्षा में अब कितने, यहाँ पे पहले हम इसका उत्तर दे दें, 4 दिनों में कुल कितना काम करेंगे, तो भैया 10% एक दिन में, 4 दिन में दोनों मिलके 40% काम करेंगे। यदि कहेगा कि दोनों मिलके पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो भैया 100% होता है। आपको पता है 10% एक दिन में करेगा तो 100% होने में 10×100 यानी कि 10 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 5 आता तो 20 दिन में काम कर सकते थे। इसी प्रकार से सवाल आपको बनते हैं। अभी आप देखिएगा मुँहजबानी सारे सवाल चुटकियों में करेंगे इन सारे सवालों को। तो ये आपका उत्तर रहा, 40% आपका उत्तर आएगा, यानी कि 4 दिनों में वो 40% काम करेंगे। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आप सारे सवाल मुँहजबानी इसको कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस बस थोड़ा सा कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ए एक काम को 18 दिनों में और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में। कह रहा है एक काम 18 दिनों में, 18 दिनों का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 डे का आपका 100/18, यानी कि आप इसे 5.55 दिनों में एक दिन में 5.55% काम करता है। तो यहाँ पे बी कह रहा है कि 36 दिनों में काम करता है। ठीक है, 36 दिनों में काम करता है, तो क्या करना है आपको, ये 100/36 हो जाएगा। अब भैया ये 18 था तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो 2.77 ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, कहिएगा कि 36 तक हमने बोला ही नहीं, तो भैया 18 दिया है, 18 का दुगना 36 होता है, यहाँ पे 36 दिन में काम करेगा, तो ये भी तो इसका आधा हो जाएगा एक दिन में, तो ये इतना करेगा। ठीक है, तो ए एक दिन में 5.1 दिन में 5.55% और बी एक दिन में 2.77% काम करता है। अब सवाल करता है, कह रहा है कि यदि वे 9 दिन मिलकर एक साथ काम करें तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। देखिए सवाल को अब घुमा दिया है, पिछला जो सवाल था वही सवाल ये भी है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 9 दिन काम कर लें तो कितना काम शेष बचेगा। 7×5 12, 7×5 12, 1 13, यहाँ पे 5×2 7, 1 8। ठीक है, लगभग 8.33%, यानी कि यहाँ पे 9 दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा, गुणे 9। ठीक है, तो 9 दिन काम करेंगे तो कितना काम शेष बचेगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि टोटल काम जो है, टोटल काम ये जो है, अगर ये 100 से इसको भाग दीजिएगा तो ये 12 दिन में पूरा काम ख़त्म कर लेते हैं। 9 दिन करेंगे तो यानी कि 3 दिन का काम इनका बचेगा, तो आप 3 दिन चाहे अलग से निकाल लीजिए। 3 दिन का 8 त्रिक 24, 25%, और ये 9 दिन में कितना काम करेंगे तो ये हो जाएगा 75% काम हो जाएगा। तो इन्होंने 9 दिन में 75% काम करेंगे और काम कितना बचेगा, यानी कि 25%। डी आपका सही उत्तर होगा, 25% आपका आंसर होगा।
तो दोनों तीनों सारी चीज़ें आप निकाल ली हैं कि पूरा काम कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है, कितना काम 9 दिन में किया 75%, और कितना काम बचा है 25%। यानी कि सवाल का उत्तर एक है, लेकिन हम 3 उस सवालों का उत्तर इस मेथड से आपको आसानी से निकाल के दे दिए। ये रहा आपका सवाल। चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में कंप्यूटर महोदय देंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए, कितना मस्त मेथड हम आपको बता रहे हैं। आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, आप परफेक्शन अपने आपके अंदर आने लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हम बार बार बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा चीज़ मत पढ़िए कि ऐसा वेंट कि फिर केम आई नॉट, यानी कि ऐसा गया दिमाग में कि इस तरह से पढ़िए कि ऐसा गया दिमाग में कि दोबारा वापस ना लौट पाए, यानी कि दोबारा आप भूलें नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और सवाल हम आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं। कह रहा है कि ये एक काम को 36 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक काम को 36 दिनों में, हम एक तरह के सवाल शुरू में इसलिए करा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसी पे पूरा हमारा जो है वर्क एंड टाइम टिका हुआ है, इसी बेस पे। ये एक काम को 36 दिन में कर सकता है, यानी कि कितने प्रतिशत? 36 का भी पिछले सवाल में हमने देखा था कि 2.77% एक दिन में काम करेगा। 36 दुनाई 72, 36 यहाँ पे बात करिएगा, इससे गुणा करिएगा तो आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, एक दिन में ये 2.77% करते हैं। फिर कह रहा है कि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बारह दिन में कर सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? 8.33। यही तो है आपका। फिर कह रहा है कि वे पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि वो पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ लीजिएगा। 7 3 10, ये 7 3 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 2 10, 11.10% एक दिन में कार्य करेंगे। तो 11 नैया 99 और एक यहाँ पे 10 नैया 90, यानी कि ये लगभग 1 होगा पॉइंट में। तो ये आपका, अगर इसको आप 100 से डायरेक्टली भाग दे दीजिए, 11.10। अब आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी है? 11 सही 1/11 किसकी वैल्यू है? आपकी ये 9 की वैल्यू है। तो आप इसको जब ये 9 देखेंगे तो आप फटाक से कहेंगे कि ये आपका 11 नहीं है 99, आप यानी कि 9 दिन ये जाएगा। तो ये जो है पूरा कार्य जो है 9 डे में कर सकते। इसको भाग दीजिएगा तो ये भी 9 आएगा, तो 9 आपका उत्तर आएगा। यानी कि ये वैल्यू आपको याद रहेगी 30 तक, तो आप इसको फटाक से कर सकते हैं। 11.1 जब काम करता है वो एक दिन में, तो आपकी ये 11 से 1/0 किसकी वैल्यू है? 1/9 की है, यानी कि 9 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, उसको आप देखिए। PQR मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि P + Q + R जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 5%, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। कह रहा है कि P अकेला 40 दिन में कर सकता है। P जो इस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ये एक दिन में कितना करेगा? 2.5%। और ये कह रहा है कि जो Q है अकेला 60 दिन में कर सकता है। बहुत ही कठिन सवाल है, ध्यान रखिएगा। 60 दिन में कर सकता है, यानी कि ये 1.6
7% एक दिन में काम करेंगे। तो कह रहा है कि आर अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। सिंपल सा है, आपका उत्तर आ चुका है। पी क्यू आर तीनों का दिया है और यहाँ पे पी क्यू का दे दिया है, तो भैया दोनों को जोड़ लीजिए, जितना बचेगा आर का है। कैसे? इसको जब आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा भाई, 6 5 11 हो जाएगा, 0.16 या 17 आप इसको जो भी कर सकते हैं। ये कितना होगा 4.17 4, यानी कि P और Q जो है एक दिन में 4.17% कार्य करते हैं और तीनों मिलके कितना कार्य करते हैं, यहाँ पे 5% करते हैं। अब इसमें 5 में से इसको घटा दीजिएगा, 5% में से 4.17 घटाइएगा तो बचेगा 0.83। अब 0.83 जो है जो यहाँ पे R है वो एक दिन में R जो है 0.83 कार्य करता है। 100% होता है कोई भी कार्य, ये 8 तरीका का 100 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 8 96 12 36, यानी कि 120 दिन। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा राइट आंसर 120 दिन। यानी कि आर जो है अकेले कितने दिन में काम करेगा, 120 दिन में। पी का पूछ ले आपको तो भैया ये 40 दिन तो ये दिया ही है, ये 60 दिन दिया ही है। एक दिन का इनका काम पूछ ले तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। या कह दे कि पी और क्यू कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो 4.17 काम कर सकते हैं एक दिन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, इसको आप 100 से आप भाग दे दीजिएगा तो आपका 4.17 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका काम निकल के आ जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से आप तीनों को ज्ञात कर सकते हैं, कितना आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेशन को कर सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय दे रहे हैं। कंप्यूटर महोदय अगला सवाल दिया जाए। जी हाँ, आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि XYZ किसी कार्य को 15 दिन 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। XYZ किसी कार्य को 15 दिन 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलके यानी कि ये एक दिन में 6.67% काम करेंगे। ये कितना करेंगे, ये आपका करेंगे 45 दुनाई 90 2.22 ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कितना करेंगे, ये आपका करेंगे 1/9 की वैल्यू 11, ये कितना होता है आपका 9 1 कम 9, ये 11 सही 1/9। ठीक है, तो ये आपका ये तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 6 2 8 11 8 कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्या सवाल है कि तीनों मिलके कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, यही सवाल आपसे पूछा गया है। XYZ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 90 दिन में, सॉरी ये 11 नहीं 1 यानी कि 1 सही 1/11 1.11%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 2 8 1 9% और ये 6 और ये 2 और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 9 1 10 9 + 1 बराबर 10% काम एक दिन में करते हैं। तीनों मिलके काम कितने दिन में करते हैं 10%, तो टोटल काम वो 10 दिन में वो पूरे कार्य को तीनों मिलके कर लेंगे। इन तीनों को जोड़ दीजिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वैल्यू आप याद रखिए, इसको आप 9 से आसानी से 100 से भाग देने वाली संख्याएं हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये हो गया आपका। चलिए ये आपका हो गया। अब चाहे इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 का आपको याद है 6.67, 15 × 45, इसको 3 भाग कम कर दीजिए इसका, और भाई 15 × 6 90, इसका 6 भाग कर दीजिए। देखिए 11 × 6 66 और 6 इतना, तो ये टोटल हो जाएगा 10%। तीनों मिलके एक दिन में 10% कार्य करेंगे, 10 दिन में पूरा कार्य कर डालेंगे। ये आपका उत्तर रहा। चलिए
अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कह रहा है देखिए, UVW किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। UVW टोटल कार्य 15 दिन में, यानी कि एक दिन में 6.67% आपको पता है। ये देखिए मुँह जवानी सर, यूँ अकेला 60 दिन में कर सकता है। यू जो है अकेला 60 दिन में कर सकता है, यानी कि 1.67। कितना बचा? VW कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में करेंगे, यानी कि इनका 5% कार्य बचेगा। ठीक है, ये दोनों 5% कार्य एक दिन में करेंगे। भैया ये हो गया, ये 5% करेंगे तो 5% का 1/, किसकी वैल्यू होगी? 20 की होगी। भैया 100/5 करिएगा तो 20 ही आएगा। तो UVW मिलके इस कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे। यही आपका उत्तर रहा। कितना आसान सवाल था, किस मेथड से। देखिए सवाल आसान नहीं था, लेकिन हमारे मेथड से आसान। किताबों में आप देखिएगा लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन दिया है। हमारे तो देख के हंसी छूटती है कि अगर अभ्यर्थी उस मेथड को अपनाते हैं तो उस सवाल में कितना समय जाता है। कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उस सवाल को आप 1.5 से 2 मिनट के पहले कर ही नहीं सकते। और ये तो आप मुँह जवानी कर सकते हैं। भैया 15 का वैल्यू आपको पता है कि 6.67 है, और यहाँ पे 60 की वैल्यू भी पता है कि 1.67। घटा दीजिए, 5 बचा, 20 पंचे 100, 20 आपका उत्तर आ जाए। मुँह जवानी सारे सवाल हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अमन रमन मिलकर कोई कार्य 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए ये सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेते हैं, यहाँ पे अभी हम नहीं करते हैं। तो ये रही आपकी पहली वीडियो। अगली वीडियो में हम कुछ और नए प्रकार के सवाल कर लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।